नमस्कार, मैं स्वरूपा। स्वागत है उत्तराखंड लाइव में। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 4 साल के कार्यकाल को वरिष्ठ भाजपा नेता ताजुद्दीन हैदरसी ने बेमिसाल बताया है। कोटद्वार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि धामी सरकार के कार्यकाल में उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। उन्होंने सम्मान नागरिक संहिता के लागू करने का सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। इसके साथ ही सशक्त भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून, नकल विरोधी कानून और मदरसा बोर्ड को समाप्त करने जैसे फैसलों को भी ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इन निर्णयों से राज्य से सुशासन और विकास को मजबूती मिली है। 4 साल का जो कार्यकाल है बहुत अच्छा कार्यकाल है। धामी जी ने बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे नकल विरोधी कानून बनाया है, धर्मांतर बनाया है, यूसीसी बनाया है। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर अमलोड़ा के मल्ला महल में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचने की प्रयास किया गया। इस दौरान आयोजित सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को रंगारंग बना दिया, जहां विभिन्न कलाकारों ने लोक संस्कृति की मनमोहक झलक पेश कर दर्शकों को आकर्षित किया। साथ ही 23 मार्च को हुए 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का रिकॉर्डेड संबोधन भी मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया है। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने बताया कि बीते 4 वर्षों में किए गए विकास कार्यों की जानकारी जन जन तक पहुंचने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारी सरकार के जो 4 साल कंप्लीट हुए उसके उपलक्ष्य में जन जन की सरकार आपके द्वार के 4 साल का कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पीच चल रही है, जो विगत वर्षों में यहाँ हमारे द्वारा आर्थिक ढांचा क्रिएट किया गया है, नए उद्योगों को लाया गया है, नकल विरोधी कानून बनाया गया है, धर्मनिरपेक्षता करते हुए इंश्योर किया गया है जो उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। 4 धाम यात्रा के लिए रोड्स को इम्प्रूव करा गया है। तो आप देख सकते हैं कि विभिन्न उसमें सेक्टर्स में सरकार के द्वारा जो काम किया गया है उसको जनता के द्वारा हम लेकर जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। गदरपुर क्षेत्र में बिजली विभाग और विजिलेंस टीम की संयुक्त छापेमारी से हड़कंप मच गया है। जाफरपुर और लंबाखेड़ा में बकायेदारों और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। इस दौरान अधिकारी अभियंता उमाकांत चतुर्वेदी ने बताया कि वफादारियों को जल्द बिल जमा करने और विन मीटर उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बिजली चोरी करते पकड़ गए लोगों को मौके पर ही कनेक्शन काट दिए गए थे। विभाग के साफ किया है कि बिजली चोरी किसी भी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। नमस्कार, मैं पार्टी बनता हूँ विद्युत के। तो आज लंबाखेड़ा में आए हैं, तो हम जो बकायेदार हैं, आजकल मार्च का हमारा क्लोजिंग का चल रहा है बिजली का, तो जो बकायेदार हैं उनकी लिस्ट वगैरह पर उनका कार्रवाई के लिए उनका कनेक्शन काटने और पैसे वसूलने के लिए आए हैं। और साथ में क्योंकि विजिलेंस की टीम भी है तो उनके साथ में जो अगर कोई अनियमित कनेक्शन वगैरह मिल रहा है वो भी हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। साथ में हमारा जो स्मार्ट मीटर का जो काम प्रोग्रेस में है तो उस पर भी कार्रवाई करते हुए उनको भी सभी सम्मानित उपभोक्ताओं को अवगत कराते हुए उसके बेनिफिट बताते हुए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के 4 साल पूरे होने पर सियासत तेज हो गई है। जहां सरकार अपने कार्यकाल को 4 साल बेमिसाल बता रही है, वहीं विपक्ष इन दावों को खारिज करते हुए लगातार सवाल उठा रहा है। सरकार विकास और उपलब्धियों का बखान कर रही है, जबकि विपक्ष बेरोजगारी, पलायन और कानून व्यवस्था को मुद्दे बना रहा है। कांग्रेस के प्रदेश के महामंत्री नवीन जोशी ने सरकार के 4 साल का निराशाजनक बताते हुए कहा कि उद्योग लोग और ना ही युवाओं को रोजगार मिला है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के नेता महिपाल सिंह पुंडेर ने भी पलायन के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि रिवर्स पलायन के दावे जमीनी हकीकत पर दूर है। कुल मिलाकर 4 साल पूरे होने के साथ ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और आने वाले चुनाव से पहले माहौल और गरमाने की आसार है।
देहरादून में प्रदेश के कांग्रेस कमेटी कार्यकाल में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि रानी पोखरी में निराशला यूनिवर्सिटी नाम पर भूमि आवंटन और शिलान्यास के बावजूद 7 साल में कोई कार्य नहीं हुआ है और अब जमीनी का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार अपनी ही घोषणाओं और आदर्शों को पालन नहीं कर रही है, जिससे जनता और भरोसा टूट रहा है। हरक सिंह रावत ने भाजपा ने गुटबाजी को आरोप लगाते हुए कहा कि नेता एक दूसरे को श्रेय नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने रानी पोखरी में चल रही आंदोलन पर लाठीचार्ज की भी निंदा करते हुए कहा कि महिलाओं के साथ अभद्रता, अस्वीकृति और कांग्रेस जनता की मांग के साथ खड़ी है। 22 अप्रैल 2019 को जियो जारी हुआ कि रानी पोखरी देहरादून जनपद में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्वीकृत किया गया। माननीय राज्यपाल ने सरकार की संस्तुति पर यह विश्वविद्यालय स्वीकृत कर दिया। 2 मार्च 2019 को माननीय उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी, वहाँ के तत्कालीन सांसद निशंक जी, उस समय के शिक्षा मंत्री और आज के भी शिक्षा मंत्री धन सिंह जी की मौजूदगी में इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। वैश्विक हालत को लेकर उत्तराखंड सरकार सतर्क नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यह समय घबराने का नहीं बल्कि स्वयं और एकजुटता के साथ आगे बढ़ने का है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही विभिन्न मोर्चाओं के माध्यम से स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं और इस एक वैश्विक चुनौती को रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने महामारी के दौर का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह देश और राज्य ने मिलकर उस संकट का सामना किया, उसी तरह इस चुनौती से भी निपटा जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि सामूहिक प्रयास और धैर्य से इस कठिन समय का पार किया जा सकेगा। नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी देशवासियों के सामने सारी बातें उन्होंने कल भी रखी है, राज्यसभा में, लोकसभा में, अन्य माध्यमों से। और ऐसे समय में जब ये पूरा एक तरह से वैश्विक संकट है, तो इस समय में जैसे हम लोगों ने महामारी के समय में भी पूरी एकजुटता के साथ जो हमारे पास संसाधन हैं, उन संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करते हुए हमको काम करना है, संयम से मिलजुल कर। और इस घड़ी में भी हम सब लोग इसका सामना करेंगे और इससे भी आगे। उत्तराखंड में शराब की दुकानों के आवंटन को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में नई दुकान के प्रस्ताव के विरोध के खास तौर पर मातृशक्ति का आंदोलन देखने को मिल रहा है। भाजपा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को नैतिकता और आधार पर इस विषय पर बोलने का अधिकार नहीं है। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा है कि जनता आज भी कांग्रेस शासनकाल को नहीं भूली है, जब शराब नीति को लेकर सरकार की काफी आलोचना हुई थी। उन्होंने कहा है कि भाजपा मातृशक्ति की भावनाओं का सम्मान करती है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का कोशिश कर रही है। देखिए, कांग्रेस अगर अपने आंख पे लगे चश्मे की धूल को साफ कर पाती तो वो शायद देख पाती कि किसके कार्यकाल में डेनिस सरकार का नाम दिया गया था, किसके कार्यकाल की ये बात है। और उस सरकार के दौरान डेनिस रावत के नाम से कौन मशहूर हुआ था, उसको भी उनको देखना चाहिए। उत्तराखंड में पलायन की समस्या को कम करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब रिवर्स पलायन के विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश में प्रवासी पंचायतों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 26 अप्रैल से टिहरी जिले से होगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कंवर जफेंद्र सिंह ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी राज्य की जरूरत के अनुसार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस पहल से प्रवासी उत्तराखंडियों के अपने मूल स्थानों से जुड़कर प्रदेश में ही रोजगार से अवसर मिलेगी और इस राज्य को आर्थिक भी मजबूती होगी। उन्होंने बताया कि प्रवासी पंचायतों की मीटरिंग स्वयं मुख्यमंत्री करेंगे और इसके लिए शासन प्रशासन को आवश्यक निर्देश भी दिए जा चुके हैं। तो आप किस प्रकार से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और विशेष रूप से वर्तमान सरकार और वर्तमान युवा मुख्यमंत्री का पूरा फोकस रिवर्स पलायन पर रहा है।
और यही उत्तराखंड की भविष्य की जरूरत भी है, जिसे युवा मुख्यमंत्री ने समझा और उसके अनुरूप शासन प्रशासन के स्तर पर योजनाएं तैयार करने की पूरी तरह से निर्देश दिए गए। और उसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद पंचायतों की जो है अगवानी करेंगे, पंचायतों में इन सब मुद्दों के साथ रिवर्स पलायन को लेकर जो भविष्य की सुदूर पर्वतीय महिला आरक्षण को लेकर देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। केंद्र सरकार की ओर लोकसभा में महिलाओं का 33% आरक्षण देने की दिशा में पहल की बीच कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए। उत्तराखंड कांग्रेस ने अध्यक्ष गणेश गोदिशाल में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस फैसले अक्सर चुनाव से पहले जनता को प्रभावित करने के लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। गोदिवाल से सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को चुनावी रणनीति का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। बहुत बड़ी खबर है कि जो पहले घोषणा की गई थी सरकार के द्वारा कि आगे 10 वर्षों में महिला आरक्षण लागू किया जाएगा, राजनीतिक परिस्थितियों के चलते इसको वर्ष से पहले ही लागू हो जाने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। और इस अनुमान के तहत जो फार्मूला सामने आया है वो फार्मूला ये है कि सभी सदनों में, तमाम विधानसभाओं में, तमाम विधान परिषदों में, राज्यसभा में और लोकसभा में, इन सभी सदनों में वर्तमान संख्या के 1.5 गुना यानी और इसके आधा और जितना अभी है, माना कि उत्तराखंड विधानसभा में 70 हैं तो और 35 मतलब 105। इसी प्रकार अगर लोकसभा में 543 सदस्य हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की पहली बैठक आयोजित हुई, जिसमें नई शामिल 5 मंत्रियों ने पहली बार हिस्सा लिया। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ से अधिक की कंसल्टेंसी को स्वीकृति देने के साथ न्याय विभाग के कर्मचारियों को 10 लाख तक सॉफ्ट लोन देने का निर्णय लिया। वहीं वन विभाग में प्रशासनिक पदों के लिए न्यूनतम सेवा अधिक 25 से घटाकर 22 वर्ष कर दी गई है। इसके अलावा ऊर्जा विभाग में अविध समन्वित करने हुए होमगार्ड्स के लिए नई नियमावली बनाने के पूर्व सैनिक और अग्नितारी को स्वरोजगार योजनाओं में आरक्षण देने जैसे अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे पहला मत हमारा ये लोक निर्माण विभाग का मत था। लोक निर्माण विभाग का एक ADB असिस्टेड प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है ब्रिज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। इस प्रोजेक्ट में एक छोटी कंसल्टेंसी इनके द्वारा ली गई थी और वो 1 करोड़ से कम की पावर जो है वो प्रशासकीय विभाग की होती है कंसल्टेंसी के लिए। तो ये कंसल्टेंसी 1 करोड़ से थोड़ा ऊपर टेंडर में आया, तो वो इसलिए कैबिनेट में आया। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा उस कंसल्टेंसी को लेने के लिए उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल को निराशाजनक बताते हुए सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ दी गई है, जबकि बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह विफल हो रही है। साथ ही महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर भी उन्होंने चिंता जताई है। यशपाल आर्य ने कहा कि इन हालातों के बावजूद सरकार जश्न मना रही है, जो जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने मांग की है कि सरकार अपने पूरे कार्यकाल के श्वेत पत्र जारी करे ताकि प्रदेश की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की इस वर्तमान सरकार है भ्रष्टाचार में नंबर 1, महंगाई से पूरा प्रदेश त्रस्त है नंबर 1, बेरोजगारी में भाजपा सरकार ने नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है और जो अपराध हैं, महिला अपराधों में उत्तराखंड पहली पायदान में है। कानूनी व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमरा चुकी हैं।
ये थी आज की बड़ी खबरें। फिर मिलते हैं एक नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।